हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो रहेगी केमिस्ट्री के ऊपर, जिसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिनमें जो सेकेंड लॉ है वो बताता है अबाउट एंट्रोपी कि जो भी कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या करेगी, हमेशा इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी वाला, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उसके बारे में बात की गई है, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है, विच मेटल फॉर्म एंड अमेलगम विद अदर मेटल्स। अमेलगम क्या हो गया, अलॉय है मरकरी का, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन होमोग्लोबिन। कौन सा जो एलिमेंट है वो होमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है। तो आई थिंक आप सबको ही पता होगा कि होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे किसकी कमी बोला जाता है, आयरन की या खून की कमी। तो आयरन प्रेजेंट रहता है हमारे होमोग्लोबिन में। नेक्स्ट है, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। अगर हम क्या करें, एक वुडन स्पून लें और उसको एक आइसक्रीम के कप में डाल दें, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको पता है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वुडन स्पून है वो क्या है, जो वुड है आपकी, वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, है ना। अगर इसकी जगह क्या होता, आयरन वगैरह होता या कोई और मेटल होता, तब तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट या एनर्जी होगा। ओके, बट क्योंकि वुडन स्पून जो है वो किसी भी तरह का मतलब बैड कंडक्टर आ जाएगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये जो आपकी वुडन स्पून है ये क्या रहेगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। ठीक है, ये कोल्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है, ए पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम। द रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज़ दैट एट हाई एल्टीट्यूड। जब भी हम हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं, प्रेशर की बात आती है, तो जो विद एल्टीट्यूड विद हाइट जो प्रेशर है वो क्या होगा, आपका डिक्रीज़ होगा। और अगर डेप्थ की बात करें जो, तो प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पे जब हमें चल जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ रहता है। और जब भी हम खाना बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जो है वो आपका प्रेशर क्योंकि डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हमें क्या कर हमें ज़रूरत जो फूड नॉर्मल मतलब पतीले वगैरह में फूड बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे नोज़ क्यों ब्लीड करना शुरू कर देता है हाई एल्टीट्यूड पे, तो इसका रीज़न भी यही होगा क्योंकि वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा आपका। क्योंकि नॉर्मल जब आप सरफेस पे हो तो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। बट क्योंकि हाइट के साथ हम जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो प्रेशर में डिक्रीज़ आता जा रहा है, तो बैलेंस नहीं हो पाता और हमारा जो नोज़ है वो ब्लीड करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एट द सी सरफेस और उसकी डेप्थ में कहाँ पे प्रेशर हाई होगा, तो विद डेप्थ जो है वो प्रेशर आपका इंक्रीज़ होता जाता है। ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड। जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज कहते हैं, क्योंकि ये इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं आपकी बाकी गैसेज के साथ। नेक्स्ट है, अमंग फॉलोइंग विच इज़ नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, हमारा कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है। इन दोनों के अलग अलग क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे कि जो कोक है वो आपके कोल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट पैराफिन वैक्सीन मिलता है, इससे हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, पेट्रोल डीजल, ये सारे ही आपके पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और कोक कोलतार कोक गैस वगैरह ये सारे आपके किसके आ जाते हैं, कोल के आ जाते हैं। द चीफ ओर ऑफ आयरन इज़। आयरन की जो चीफ ओर है वो क्या होगी। अब जब भी ओर के बारे में क्वेश्चन आपसे आता है, ओर क्या है आपका, एक ऐसा मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली उसे हम किसका नाम दे देते हैं, ओर का नाम दे देते हैं। तो यहाँ जो आयरन है उसकी डिफरेंट ओर होती है, जिसमें से हेमेटाइट एक है, मैग्नेटाइट एक है ना, आयरन पायराइट होगी। बट यहाँ पे चीफ ओर मतलब सबसे ज़्यादा जो वो ये हमारा जो भी मेटल फॉर्म में पाया जाएगा, जिस फॉर्म में भी पाया जाएगा, या हम ये बोल लें कि जो मेटल होगा मिनरल से जो ज़्यादा मिलेगा वो कौन सा आ जाएगा, हमारा हेमेटाइट आ जाएगा। तो
जो चीफ ओर है आयरन की वो यहाँ पे क्या होगी, हेमेटाइट। अदरवाइज मैग्नेटाइट और ऐसी बाकी ओर्स भी हैं, बट चीफ ओर हेमेटाइट आ जाती है। और जो बॉक्साइड है वो किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की, ठीक है। इसके अलावा जो मरकरी है उसकी भी आप याद रख सकते हो, मरकरी की आ जाती है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर स्टमक इरिटेशन एंड पेन। तो जो एंटासिड है उसका यूज़ किसके लिए, स्टमक इरिटेशन एंड पेन रिलीफ के लिए किया जाता है। एंटीसेप्टिक तो आपको पता है वुंड वगैरह पे लगाया जाता है, और डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो फ्लोर वगैरह की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश इज़ यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय मरीन जो मरीन डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, उनके लिए जो रेस्पिरेशन के लिए जो भी गैसेस यूज़ की जाती हैं वो किसका मिक्सचर होगा, आपका हीलियम और ऑक्सीजन का, ठीक है। वैसे इसके साथ नाइट्रोजन भी आ जाता है, ठीक है, 3 गैसेस आ जाती हैं, बट हीलियम और ऑक्सीजन 2 हैं तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर इसके साथ नाइट्रोजन होता तो वो भी करेक्ट आंसर ही होता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपाउंड ऑफ कार्बन। मैक्सिमम जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, वो किससे बना है, आपके कार्बन से बना हुआ है ना, CH3CO4 आ गया। मीथेन जो है वो किससे बना है, कार्बन से बना हुआ है। क्लोरोफॉर्म जो है वो किससे बना है, कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है आपके क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन आते हैं। बट जो सिनेबार जो अभी पीछे मैंने बताया कि ये किसका ओर है, आपके मरकरी का है, तो ये नहीं आएगा कंपाउंड, बाकी तीनों ही कंपाउंड ऑफ कार्बन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप क्या होते हैं, पहले एलोट्रॉप की बात करें तो एलोट्रॉप क्या है, किसी एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रॉप कह दिया जाता है, ठीक है। जो हैज़ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो कार्बन की जो हैं वो 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन, ठीक है। डायमंड आपको पता है 3D नेटवर्क होता है, इसका स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आपका जो ग्रेफाइट है वो उसमें क्या होगा, आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और जो फुलरीन है आपका वो क्या है, एक स्फीयर फुटबॉल की फॉर्म में ये पाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे स्टेबल और सब अनस्टेबल कौन सा है। तो इन तीनों तीनों एलोट्रॉप में से जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है कार्बन का वो ग्रेफाइट है, और जो अनस्टेबल है वो कौन सा है, आपका फुलरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज इन टायर्स ऑफ एरोप्लेन। जो टायर्स हैं एरोप्लेन में उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है। इसका आंसर आप मुझे करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो एक जो गैस है वो कौन सी है, हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, बट नाइट्रोजन जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो नाइट्रोजन की जगह दूसरी और क्या कौन सी गैस हो सकती है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है, 2 न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस इन। जब क्या है आपके जो 2 न्यूक्लियाई हैं जो लाइटर होंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं जैसे कि हीलियम। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो इस चीज़ को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। जैसा कि आपके जो सन की ओर है उसमें रिएक्शन होता है, और न्यूक्लियर फ्यूज़न में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ा जो न्यूक्लियाई है वो क्या टूटता है और छोटे न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है। तो ऐसा किस केस में होता है आपका, ऐसा आपके जैसे एटम ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं उस केसेस में ऐसा होता है। और ये कैसी रिएक्शंस होती हैं, अनकंट्रोलेबल रिएक्शंस होती हैं, आगे से आगे बढ़ती जाती है, तभी तो हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो है मैं पर्टिकुलरली आपका, क्योंकि पेपर आने वाला है HP टेट का, उसके अकॉर्डिंग बनाऊँगी, जैसे 30-30 का सेट। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग भी अप्रिशिएशन शो करते हैं उनके लिए आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि इससे मैं थोड़ा मोटिवेट होती हूँ। और ठीक है, जो बीच में कुछ प्रॉब्लम रहती है, आपको किसी भी तरह की लगती है, तो प्लीज़ आप मुझे वो बता देते हो कई लोग, या बता देना, जिससे कि मैं वो चीज़ें जो है उसमें आगे सुधार कर सकूँ। और ठीक है, एफ़र्ट्स करती हूँ कि कोई ऐसी एरर्स या कोई गलतियाँ ना हो, बट अगर हो भी तो आप मुझे वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, जिससे नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्रॉब्लम ना आए। That's all for today. Thank you for watching.